नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवभूमि की खबरों में। सबसे पहले देहरादून से ये खबर है। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम और आदि कैलाश यात्रा के लिए चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा मार्गों पर चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से इन वाहनों को तैनात किया गया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 4 वर्षों में सरकारी सेवाओं में चयनित युवाओं को पत्र लिखकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार ने पदभार संभालने के बाद से हो रही बड़े स्तर पर भर्ती अभियान चलाया है, जिससे हजारों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया जा चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुछ चयनित अभ्यर्थियों को फोन से बातचीत कर उनके जन सेवा के प्रति समर्पित होकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। नैनीताल के कैंची धाम में 15 जून से आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध कैंची मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ये दिन बाबा नीम करौली महाराज के आश्रम से स्थापना दिवस और प्राण प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए 1 महीने पहले से ही व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मेले के दौरान विशेष पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में भक्तों के पहुँचने की संभावना है। नैनीताल प्रवास के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसके बाद राज्यपाल ने नैनीताल स्थित गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर मत्था टेका और अरदास की। उन्होंने कहा कि नैना देवी मंदिर और गुरुद्वारा साहिब में आने से उन्हें विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ है। हरिद्वार में आयोजित विशाल वाल्मीकि युवा सम्मेलन 2026 में बड़ी संख्या में समाज के युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में हरीश रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में युवाओं ने सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान रवि बहादुर को समाज का लोकप्रिय नेता बताते हुए उनके नेतृत्व में समाज की आवाज बुलंद करने की बात कही। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय वाल्मीकि समाज को सम्मान और अधिकार मिले थे। बागेश्वर के गरुड़ में नवगठित तहसील पत्रकार संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 30 मई को मनाने जाने वाले पत्रकारिता दिवस को भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप देने पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन अध्यक्ष चंद्रशेखर बरसीला ने की। उन्होंने बताया कि मुख्य समारोह में एसडीएम द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर सहमति बनी। साथ ही समाज सेवा और जनहित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जन सेवकों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। कि आपने बैठक में आकर के अपने अमूल्य सुझाव यहाँ पर दिए और हमारा ये उद्देश्य है संगठन का कि हम अपने इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, आम आदमी की पीड़ा को लेकर के, और चाहे वो सामाजिक क्षेत्र परिदृश्य में हो, राजनीतिक परिदृश्य में हो, कि हमारे इस क्षेत्र का विकास, हमारा क्षेत्र उत्तरोत्तर प्रगति करे। और इसके लिए हमारे सभी पत्रकार साथी एकजुट होकर के प्रयास कर रहे हैं। देहरादून के जिला सोलाकोई औद्योगिक क्षेत्र में प्रशासन ने हालात को देखते हुए कड़े सुरक्षा कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट सवीन बंसल के निर्देश पर प्रशासन ने BNS सेक्शन 163 लागू भी कर दी है। अधिकारियों के अनुसार श्रम, अशांति और विरोध प्रदर्शनों की घटनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, दिनांक 16/5/2026 को एक जो श्रमिक का आंदोलन था उसमें एक घटना पत्थरबाजी की भी हुई थी। उस संबंध में हमने मुकदमा प्राप्त संख्या 58/2026, 59/2026, 60/2026 पंजीकृत किए गए हैं। उसमें उपद्रवियों का चिन्हीकरण भी किया गया है और ऐसे तत्व, अराजक तत्व जो लोगों को भड़का रहे हैं
उनका भी चिन्हीकरण किया गया है और कार्रवाई लगातार जारी है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त किया गया है। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है। साथ ही साथ ऐसे तत्वों को गिरफ्तार कर 170 BNS की कार्रवाई भी की गई है। गंगोत्री धाम एवं यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। प्रशासन के अनुसार दोनों धामों के सभी यात्रा मार्ग खुले हुए हैं और श्रद्धालु बिना किसी बाधा के मां गंगा और मां यमुना के पावन दर्शन कर रहे हैं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। बागेश्वर में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम अपनाया है। आकांक्षा कोडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी घोषणाओं को गुणवत्ता और तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। खासतौर पर जिला प्रशासन में निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर यूनिट को 10 जून तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में शासन या निदेशालय स्तर पर कोई कार्रवाई लंबित है, वहां संबंधित अधिकारी लगातार प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें ताकि योजनाओं में अनावश्यक देरी न हो। हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर नीट परीक्षा के मामले में सामने आ रही अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की परीक्षा प्रणाली अब राष्ट्रीय अपराध का रूप ले चुकी है और लगातार पेपर लीक और तमाम गड़बड़ियों के मामले सामने आ चुके हैं। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि नीट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं और सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि तीसरी चौथी बार ऐसी घटना सामने आई है जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। चिंता का विषय है। लगातार अभी 22-23 में नीट का परीक्षा पत्र आउट हुआ, लीक हुआ और कैंसिल करना पड़ा। उस समय बड़ी बड़ी बातें कही गई, इस बार फिर हो गया और इससे पहले भी ये तीसरा चौथी घटना है और ये लगातार भाजपा के शासन में हो रही है। बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही है, लेकिन बच्चों के भविष्य को ये के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे इतने निराश हुए हैं, कुछ ने आत्महत्या की। हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम्हारे अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आप आगे की तैयारी करिए। लेकिन एक बात प्रधानमंत्री जी से भी हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, समय आ गया है जब ये शिक्षा मंत्री को आपको बर्खास्त करना चाहिए। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट क्षेत्र में चारधाम यात्रा पर आए एक बुजुर्ग यात्री का खोया हुआ कीमती सामान दून पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बरामद कर सुरक्षित लौटा दिया। यात्री का बैग, ज्वेलरी, नकदी और दस्तावेज सहित खो गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय पूछताछ के आधार पर अल्प समय में ही सामान ढूंढ लिया। अपना सामान वापस पाकर यात्री ने पुलिस की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया। देहरादून में जिलाधिकारी सिवन बंसल की अध्यक्षता में राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हितकरण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित प्रकरणों पर चर्चा करते हुए डीएम ने सभी तहसीलों से 7 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की। उन्होंने चिन्हीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए आंदोलनकारी समिति के सदस्यों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया है कि सभी मामलों का निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर कोई देरी बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तरकाशी जिले के डूंडा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम चकोन में स्थित श्री महादेव गंगाड़ी पिरूल प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में पिरूल प्लांट एक मशीन और भारी मात्रा में पिरूल पाउडर जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और संबंधित विभाग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। प्रारंभिक तौर पर भारी आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हरिद्वार को बम से उड़ाने की धमकी देकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचाने वाले आरोपी को कोतवाली नगर पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान सोहन सिंह रावत के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक 17 मई को
डायल 112 पर कॉल करके आरोपी ने हरिद्वार को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को रेडी बेल वाला क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने धमकी देने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल भी बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने शराब के नशे में ये कॉल की थी। देहरादून स्थित चिड़ियाघर में भीषण गर्मी को देखते हुए जानवरों की सुरक्षा और देखभाल के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा जानवरों के बाड़े में कूलर लगाया गया है और इसके साथ ही तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा उन्हें ठंडक देने के लिए विशेष आहार और फलों का भी वितरण किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे को देखते हुए वाहन चालकों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की गई है। प्रशासन और सड़क सुरक्षा विभाग ने कहा है कि पहाड़ों के तीखे मोड़ों पर तेज रफ्तार जानलेवा साबित हो सकती है। यात्रियों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने, ओवरटेक से बचने और सतर्कता के साथ वाहन चलाने की सलाह दी गई है। खबर बद्रीनाथ से है। गुजरात की एक महिला श्रद्धालु यात्रा के दौरान रात के अंधेरे में अपने परिजनों से बिछड़ गई थी। भीड़ और अजनबी इलाकों की वजह से वो घबरा गई और अकेली रह गई। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद बद्रीनाथ पुलिस ने उन्हें सुरक्षित देखा और उनकी पहचान और परिजनों की जानकारी जुटाई और पूरे समन्वय के साथ उन्हें उनके परिवार से सुरक्षित मिलवा दिया। घटना तीर्थ यात्रा के दौरान पुलिस की त्वरित सहायता और मानवीय भूमिका को दिखाती है, खासकर उन जगहों पर जहां भीड़भाड़ और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। जी नमस्कार, मैं गुजरात से वैभव कुमार राणा और मैं अपना घर के पूरे परिवार को लेकर के यहाँ पर आया हूँ गुजरात उत्तराखंड में बद्रीनाथ में दर्शन करने के लिए। तब मेरी दो माएँ हैं, एक मेरी सास है और ये मेरी माँ है, यानी दोनों मेरी माएँ हैं। लेकिन ये मेरी माँ दर्शन करते समय हमारे से अलग हो गई थी, छूट गई थी। हमारा मंदिर का दर्शन करने का टाइम था रात को 9:57 को और मेरी माँ का दर्शन करने का टाइम था 9:06 का। तो इतना समय हमसे वो अलग रही थी। हमने पुलिस को मिले और पुलिस ने हमें बताया कि आप कंट्रोल रूम में चले जाइए और कंट्रोल रूम में हम गए तो बद्रीनाथ की जो पुलिस है उन्होंने गजब का हमें सपोर्ट किया और बद्रीनाथ की पुलिस ने कंट्रोल रूम में हमें बिठा करके सारे वीडियो के रिकॉर्डिंग टाइम आगे पीछे कर करके हमें दिखाया और हमने उनका चेहरा जांचा और फिर उन्होंने यहाँ से फोटो भी डाली अपने ग्रुप में, पुलिस ग्रुप में, और फिर पुलिस ग्रुप ने मेरी माँ को ढूंढ निकाला। उत्तराखंड में एक तरफ सरकार और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगातार पर्यावरण संरक्षण और जंगलों को बचाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार जिले में अवैध खनन का एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बुग्गावाला थाना क्षेत्र के बंजारे वाला जंगल और चिल्ला रेंज के पास नीमों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है और नीमों को ताक में रखकर दिन दहाड़े नदियों और जंगलों का सीना चीरा जा रहा है। राजाजी नेशनल पार्क की बाउंड्री के बेहद नजदीक हो रहे इस खनन को लेकर प्रशासन की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खनन को देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में डिक्सन फैक्ट्री में श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी और उपद्रव के मामले में दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। दून पुलिस के अनुसार कुछ लोग श्रमिकों की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने और श्रमिकों को धमकाने का प्रयास कर रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। क्षेत्र अंतर्गत श्रमिकों के आंदोलन में कल उग्र रूप ले लिया था, जिसमें पत्थरबाजी की घटना भी कारित हुई, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई। तो उस संदर्भ में थाना सेलाकुई पर मुकदमा अपराध संख्या 59/2026 और 60/2026 पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उपद्रवियों के चिन्हीकरण संबंधित उनके नाम पते तस्दीक संबंधित सभी कार्रवाई सम्मिलित है। अभी क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी है। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो उपद्रवी तत्व थे, जो लोगों को भड़का रहे थे,
ऐसे 10 लोगों के खिलाफ हमारे द्वारा 170 BNS की कार्रवाई अमल में लाई गई है। देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों का धरना प्रदर्शन के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दून पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया। क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू होने के बाद पुलिस ने लोगों को नियमों की जानकारी दी और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव की घटनाओं के मद्देनजर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। अधिकारियों ने कहा कि शांति भंग करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों के लिए सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के बागेश्वर, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के अलग अलग क्षेत्रों में तेज मौसमी गतिविधियों की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार गंगोली हाट, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवप्रयाग, ऋषिकेश, मसूरी, विकासनगर, चक्राता, धनाल्टी, कोसाना, कपकोट और मुनस्यारी, लोहाहाट के आसपास क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में HNGPL की PNG मुख्य पाइपलाइन फटने से करीब 2000 घरों में गैस सप्लाई ठप हो गई, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है और लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि करीब 125 मीटर लंबी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है और सड़क पर लगातार गैस का रिसाव हो रहा है। PNG कंपनी ने इस घटना के लिए निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा उत्तराखंड पेयजल निगम को जिम्मेदार ठहराया है। कंपनी का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना दिए सड़क की खुदाई की गई, जिससे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। गैस विभाग को सूचित किए। उत्तराखंड में राशन कार्ड से जुड़ी सेवाएं अब पूरी तरह डिजिटल हो गई हैं। स्मार्ट PDS योजना के तहत शुरू किए गए URCMS पोर्टल के जरिए लोग अब घर पर बैठकर नया राशन कार्ड बनवा सकेंगे, परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ और हटवा सकेंगे और जरूरी संशोधनों को भी ऑनलाइन कर पाएंगे। नई व्यवस्था में OTP आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने सभी पुराने राशन कार्ड धारकों से 30 मई से पहले eKYC पूरा करने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और नियमों की अनदेखी को देखते हुए RTO ने देर रात बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। मसूरी रूट समेत शहर के प्रमुख इलाकों में की गई कार्रवाई के दौरान 60 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 15 वाहनों को सीज किया गया। घंटाघर, ONGC चौक, ISBT और शिमला बाईपास पर विशेष जांच अभियान चलाया गया, जहां बिना नंबर प्लेट, फिटनेस खत्म होने और रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अल्कोमीटर की मदद से ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उनकी जांच की गई। गंगोत्री धाम में SDRF ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए एक महिला श्रद्धालु की जान बचाई। स्नान के दौरान महिला अचानक फिसलकर भागीरथी नदी में तेज बहाव में बहते हुए बीच नदी में बने एक टापू पर फंस गई। सूचना मिलते ही SDRF पोस्ट गंगोत्री की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल वाटर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू के दौरान आरक्षी सहदेव राणा ने जान जोखिम में डालकर नदी के बीच टापू तक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और अपने कंधे के सहारे नदी पार कर किनारे तक लाए। अभियान में मुख्य आरक्षी वीरेंद्र पवार और पैरामेडिकल अभिषेक व्यास ने भी अहम भूमिका निभाई। रेस्क्यू की गई महिला वैशाली प्रकाश महाराष्ट्र के अंकोला की निवासी है। सुरक्षित बचाव के बाद श्रद्धालुओं ने SDRF और उत्तराखंड पुलिस की जमकर सराहना की। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अब मूंगा रेशम उत्पादन नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। बागेश्वर जिले की देवकी लघु वाटिका में उस समय उत्साह का माहौल देखने को मिला जब असम से आए वैज्ञानिकों की टीम ने यहां मूंगा रेशम की खेती और उससे जुड़े प्रयोगों का निरीक्षण किया।
वैज्ञानिकों ने कहा कि उत्तराखंड की जलवायु मूंगा रेशम उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि मूंगा रेशम केवल एक बहुमूल्य प्राकृतिक उत्पाद ही नहीं, बल्कि ये ग्रामीण रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का भी मजबूत माध्यम बन सकता है। उन्होंने कहा कि असम में मूंगा रेशम की जीआई टैग प्राप्त है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है। वीकेंड पर देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ के बीच देहरादून पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान अब काफी असरदार साबित हो रहा है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर लागू किए गए विशेष यातायात प्लान के चलते शहर में कहीं भी जाम की स्थिति देखने को नहीं मिली। आशा रोडी से लेकर मसूरी और डोईवाला तक पूरे रूट पर सुपर जोन और सेक्टर में बांटकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं ड्रोन टीमों और ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए लगातार यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। देहरादून में डेंगू और अन्य जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने संबंधित विभागों की बैठक लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि डेंगू नियंत्रण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने सभी अस्पतालों में रैपिड टेस्ट, एलिसा टेस्ट, दवाइयां, बेड, ब्लड बैंक और मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कंट्रोल रूम में 24 घंटे सक्रिय रहने, रैपिड रिस्पांस टीम और वॉलेंटियर को हॉट स्पॉट क्षेत्रों में तैनात करने पर जोर दिया गया है। आशा कार्यकर्तियों को अतिरिक्त इंसेंटिव देने की घोषणा की गई है। नगर निगम को शहर के सभी नालों और ड्रेनेज की सफाई, नियमित फॉगिंग और लार्विसाइड छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने और जलभराव मिलने पर सख्त चालान कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आज की खबर।